हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पेज नंबर 216। ठीक है, पेज नंबर 216 पे जो क्वेश्चन दिए हुए उनमें से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम सोल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाउ कैन 3 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम पहले। देखो यहां पर क्या कह रहा है, 3 रेसिस्टर है जिनका रेसिस्टेंस है 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm। हाउ दे कैन बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। इन तीनों को कैसे कनेक्ट करे, सीरीज में कनेक्ट करे कि पैरेलल में कनेक्ट करे कि सीरीज और पैरेलल दोनों में एक साथ कनेक्ट करे, ताकि टोटल रेसिस्टेंस हमें एक बार तो आ जाए 4 ohm, और जब एक बार उनको ऐसे कनेक्ट करे कि उनका टोटल रेसिस्टेंस आ जाए 1 ohm। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आप पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझना है। देखो 3 हमारे पास में रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टर है जिनका अलग अलग रेसिस्टेंस है 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि रेसिस्टर, जब हमारे पास में रेसिस्टर हो तो उनको कैसे कनेक्ट करना है। जैसे अगर मान लो हमारे पास में 2 रेसिस्टर है, ठीक है, मान लो एक ये रेसिस्टर है और ये एक दूसरा ये है, ठीक है, ये 1 और ये 2। तो हम अगर 2 रेसिस्टर है तो हम इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो 2 ही तरीके हमारे पास में, 2 ही अरेंजमेंट है, एक तो है पैरेलल और दूसरा है सीरीज। तो या तो हम इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दें ऐसे, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, इस तरह से हम इनको सीरीज में ज्वाइन कर दें। या फिर क्या करें, या दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें इस तरह से, जैसे मान लो एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा वो इन दोनों का आ जाएगा सीरीज में। यहां पर जो सीरीज का फॉर्मूला है वो लग जाएगा। यहां पर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर 2 है, मान लो ये 2 ohm है और ये 3 ohm है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 5। और अगर इस तरह से है तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 2 ohm का है, ये 3 ohm का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 3 + 2 5/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/RP की, तो RP कितना हो जाएगा, 6/5। इस तरह से निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में 2 ना हो के 3 अगर रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर है गिवन, तो फिर उनको कैसे हम अरेंज करें। तो देखो यहां पर 4 मेथड हो जाएंगे अलग अलग, या 4 तरीके हो जाएंगे। उनको हमें समझना है कि अगर 3 रेसिस्टर गिवन हो, और जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो 3 रेसिस्टर पे ही पूछा जाता है। जैसे पीछे भी बोर्ड में क्वेश्चन आया कि 6 ohm पर एक क्वेश्चन आया कि 6 ohm के 3 रेसिस्टर है, तो उनको किस तरह से ज्वाइन करेंगे कि इतना इतना आएगा। 9 ohm वाले पे क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है। अब देखो अगर हमारे पास में 3 रेसिस्टर है तो हम उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो हमारे पास में 3 रेसिस्टर है, R1, R2 और R3, जिनका रेसिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है, हो सकता है तीनों का सेम ही हो सकता है तीनों का अलग अलग हो। तो देखो इनको ज्वाइन करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि तीनों सीरीज में जुड़ जाए। ठीक है, ऑल 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहला तो ये हो गया। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये सबसे इजीएस्ट है और सबसे मैक्सिमम रेसिस्टेंस आएगा। टोटल रेसिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब ऑल 3 कनेक्ट होंगे किसमें, सीरीज में। तो यहां पर टोटल सीरीज में मैक्सिमम आ जाएगा इनका, जितना है R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि जब सारे के सारे कैसे हो, पैरेलल में हो, ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में मान लो तीनों की तीनों हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो एक सेकंड मेथड हमारा ये हो सकता है कि हम ऐसे इनको ज्वाइन कर दे। ठीक है, अब सेल या बैटरी लगा लें। यहां पर जो आएगा रेसिस्टेंस व्हेन ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो क्या होगा, वो लोएस्ट होगा। मिनिमम रेसिस्टेंस इसी कंडीशन में आएगा जब तीनों के तीनों कैसे जुड़े हुए हो, पैरेलल में। और मैक्सिमम कब आएगा, जब ऑल 3 कनेक्टेड आर इन सीरीज, व्हेन ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, तब होगा मैक्सिमम रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, यहां पर टोटल रेसिस्टेंस जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम। और टोटल रेसिस्टेंस मिनिमम कब आएगा, जब वो जुड़े हुए हो कैसे, पैरेलल में। अब देखो थर्ड और फोर्थ
सिचुएशन या थर्ड और फोर्थ केस हम इनको कैसे जोड़ सकते हैं, 3 है हमारे पास। तो अब हम 2 का एक सिस्टम बना सकते हैं। जैसे मान लो ये हो सकता है एक सिस्टम की हमारे पास में 2 रेसिस्टेंस है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन दोनों का एक सिस्टम बन गया, ठीक है, ये सिस्टम बन गया। और जो तीसरा है वो इस सिस्टम के साथ में पैरेलली कनेक्टेड है, यानी इस तरह से, ये थर्ड वन है, ठीक है। अब देखो आप यहां पर क्या है, ये जो R1 और R2 है ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, सीरीज में। और ये जो R3 है वो इस सिस्टम के साथ में, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस हम निकालेंगे, यानी पहले इन दोनों सीरीज वालों का निकालेंगे। जो सीरीज का आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस, उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यानी हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम R1 प्लस R2 का पहले निकाल लेंगे। R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज में जितना आया, जैसे मान लो 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 ओम। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे जितना जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उससे। जैसे इस केस में 5 ओम आ रहा है तो हम यहाँ R1 और R2 की तरह की जगह हम केवल एक वही लगा देंगे जो 5 ओम का है। और फिर इसके साथ में दूसरा कैसे कनेक्टेड है, दूसरा पैरेलल में है ही। तो अब ये हमारे पास जो सिस्टम बना वो कैसे हो गया, पैरेलल में। तो अब हम इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, इस तरह से करना है, ठीक है। फोर्थ केस क्या बन सकता है, फोर्थ केस ये बन सकता है कि जब यहां पर 2 सीरीज में ना होकर 2 पैरेलल में हो, ऐसे, ठीक है, कि पहले तो 2 पैरेलल में कनेक्ट है ऐसे, R1 और R2 दोनों पैरेलल में, और फिर जो तीसरा है थर्ड वन जो है वो इनके साथ में सीरीज में कनेक्ट हो, ऐसा हो, तब देखो क्या सिस्टम बन गया। अब जो सिस्टम बन गया वो कैसा है, वो पैरेलल में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहले इस सिस्टम का इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हम 1/RP करके निकाल लेंगे। मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का निकालेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारे पास RP की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से हम इसको रिप्लेस कर देंगे इस सिस्टम को, यानी इन दोनों की जगह एक ही लग जाएगा, कौन सा, जितना RP की वैल्यू आएगी। यानी हम क्या करेंगे, यहां पर वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RP और उसके साथ में फिर आगे R3 वाला जो आएगा वो, यानी ये R3 हो गया। और इन दोनों की जगह क्या आ गया, इन दोनों की जगह जो RP की वैल्यू आएगी वो। अब दोनों ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास में 3 रेसिस्टर हमको गिवन है, अगर 3 रेसिस्टर हमें गिवन है तो हम उनको इन 4 अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं, इनके 4 अलग अलग अरेंजमेंट बन सकते हैं। अगर 2 दिए हुए तो केवल 2 ही बनेंगे, ठीक है, एक जब दोनों सीरीज में हो, दूसरा जब दोनों पैरेलल में हो। लेकिन जब 3 रेसिस्टर हमको दिए हुए हैं तो ये 4 सिस्टम बन जाएंगे। या तो पहला तो ये कि जब सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हो तो उस टाइम मैक्सिमम होगा इनका जो होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। या सेकंड, जब सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हो, व्हेन ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यहां पर जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा वो सबसे मिनिमम आएगा। अब जब वो सिस्टम बना के जुड़े हुए हो तब फिर ये थर्ड और फोर्थ वन आ जाएगा। थर्ड वन में क्या है कि जब 2 जुड़े हुए हो, कैसे, सीरीज में एक सिस्टम में, और फिर तीसरा इनके साथ में पैरेलल में हो। चौथा क्या है कि जब 2 जुड़े हुए हो सिस्टम में और वो पैरेलली जुड़े हुए हो, और तीसरा इनके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ हो, तब इन चारों का हमारे पास में अब टोटल रेसिस्टेंस जो है वो अलग अलग आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ये देखो, ये हमारे पास में 3 रेसिस्टर दिए हुए हैं, इनको हमें किस तरह से ज्वाइन करना है कि हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम और 1 ओम आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, इनको देख के बता सकते हैं मैक्सिमम कितना आएगा। तो मैक्सिमम सीरीज में आएगा जो फर्स्ट केस था उसके हिसाब से, तो 2 + 3 + 6 कितना हो गया, 6 + 3 9, 9 + 2 11 ओम आएगा सीरीज में। यहां पर पूछा है क्या 11 ओम, नहीं, तो ये नहीं है, ठीक है। फिर पैरेलल में अगर हम देखें तो पैरेलल में सबसे मिनिमम आता है, और ये 1 वाला पैरेलल में आ सकता है। देखते हैं हम इसको, 1/2 + 1/3 + 1/6 अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये जो बी का है वो उसका आंसर ये है कि ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड वाले का देख लेते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। 3 रेसिस्टर है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, R1, R2 और R3, और तीनों की वैल्यू हमें गिवन है। R1 कितना है, 2 ओम है, R2 कितना है, 3 ओम है, और R3 कितना है, 6 ओम है, ठीक है। हमें देखना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम कब हो जाए और 1 ओम कम हो जाए। तो फर्स्ट अगर हम ये देखें सिचुएशन, ये चारों सिचुएशन हमारे पास में, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन ए सिस्टम इज इन पैरेलल एंड अनदर वन इज इन सीरीज, व्हेन ए सिस्टम इज इन सीरीज एंड अनदर वन इज इन पैरेलल। ये 4 सिचुएशन है हमारे पास में, या 4 तरह से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तरीके से अगर हम देखें फर्स्ट की सारे के सारे जब सीरीज में जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर क्या ये हो सकता है, क्या नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में क्या होगा 2 + 3 + 6, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R series = R1 + R2 + R3। तो ये तो 6 + 3 +
टू 11 हो जाएगा। 11 हमें पूछा नहीं है तो इस तरीके से नहीं होगा। सेकंड वाला देखते थे पैरेलल में कितना आता है, ठीक है। तो सेकंड तरीके से कि व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इस मेथड से हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, देखो 1/R1 की वैल्यू है 2 ओम प्लस R2 कितना है 3 ओम प्लस R3 कितना है 6 ओम। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/Rp इज इक्वल टू, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, 3 इंटू 1 3, ठीक है। 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 3 प्लस 2 प्लस 1 6, 6/6, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है 1/Rp की। व्हेन 1/Rp इज 6/6, तो Rp क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो भी यही डिजिट है 6/6, तो 6/6 कितना होता है 1 ओम, ठीक है। हमें पूछा कितना है, यही तो पूछा है 1 ओम। सिचुएशन बी, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, ठीक है। अब 4 ओम वाला देख लेते हैं। अब हमारे पास में 2 सिचुएशन और बच गई, या तो थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो हम पहले थर्ड वन से देख लेते हैं कि थर्ड वन से अगर हम इनको ज्वाइन करें तो क्या 4 ओम आता है क्या, ठीक है। तो अब थर्ड वन में देखो हमारे पास में क्या है, 3 रेसिस्टेंस है और तीनों अलग अलग वैल्यू है। तो अब हमें यहां पर 2 कौन से रखने हैं, यहां पर 2 और 3 रखने हैं, या यहां पर 2 और 6 रखने हैं, या यहां पर 3 और 6 रखने हैं, और यहां पर जो बचेगा वो रखना है। किस तरीके से इनको रखे कि हमारे पास में 4 ओम आ जाए, तो ये थोड़ी सी हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 और 6 वालों को मैं यहां पर ज्वाइन करता हूं, ठीक है। 3 वाला यानी R2 में यहां लगा देता हूं, R3 में यहां लगा देता हूं, और R1 में यहां लगा देता हूं, ठीक है। तो R2 कितना है, R2 की वैल्यू है 3 ओम, ठीक है। R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू है 6 ओम, और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 2 ओम। ये आपको करके देखना पड़ेगा अलग अलग ज्वाइन करके कि भाई कौन से में कितना आ रहा है। तब देखो, तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना। अगर ये सिचुएशन है तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिस्टम का निकालेंगे। सिस्टम किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो सिस्टम हमारा पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पर 2 ही है। R1 R2 की वैल्यू रख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर R1 और R2 की जगह R2 और R3 लिया हुआ है, ठीक है। आप ये भी लेके चेक कर सकते हो कितना आ रहा है। हमें 4 ओम चाहिए, ठीक है। तो 4 ओम इस सिचुएशन में आएगा जब हम यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 ओम वाला रखेंगे और इधर 2 ओम वाला रखेंगे, तब 4 आएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो 1/Rp इज इक्वल टू, अब मैं R1 R2 कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको R2 R3 कर देता हूँ, जो क्वेश्चन में है उस हिसाब से, ठीक है। तो 1/Rp की वैल्यू देखो, 1/R2 की वैल्यू कितनी है 3, R3 की वैल्यू कितनी है 6 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 ओम और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 ओम, ठीक है। चलो अब इनका निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो आएगा 6, ठीक है। अब देखो 6 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 2, 2 प्लस 1 क्या है 3/6, किसकी वैल्यू 1/Rp की। When 1/Rp is equal to 3/6, so Rp is equal to 6/3। 6/3 कितना होता है 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिस्टम का कितना आ गया 2 ओम आ गया। यानी इन दोनों की जगह हम एक ही रेसिस्टर अब हम लगा सकते हैं, कितने का 2 ओम का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से रिप्लेस कर देंगे। यानी ये डायग्राम अब हमारा बन जाएगा कैसा, ऐसा। इन दोनों की जगह हमें एक ही लगाना है, और वो कितने का लगाना है 2 ओम का लगाना है। तो ये हो गया Rp और ये कितना है 2 ओम है। अब इसके साथ में जो दूसरा वाला हमारा जुड़ा हुआ है, ये वाला कौन सा, ये R1 कितने का 2 ओम का। तो ये R1 और ये कितने का 2 ओम का। अब देखो ये जो सिस्टम बना है, अब ये सिस्टम कैसे है, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों 2 ओम के, तो 2 + 2 4 ओम आ गया आंसर हमारा 4 ओम। भाई R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहां पर R1 Rp है कितना है 2 ओम, R2 कितना है 2 ओम। तो R सीरीज इज इक्वल टू 2 + 2 4 ओम, यही तो लाना था, आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा मैं यहां पर रखूं और कौन सा यहां पर रखूं, ताकि मेरी जो वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है वो आ जाए। इस तरह से हमें करना है। अच्छा ये भी हो सकता है यहां पर, जैसे मान लो इस तरीके से निकाले तो यहां पर R1 R2 और R3 तीनों को आपको बदल बदल के रखना है और देखना है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है वो आंसर किस अरेंजमेंट में आ रहे हैं, हम कैसे इनको कनेक्ट करें ताकि जो हमें आंसर है वो निकल के आ जाए। तो ये चारों आपको याद रखनी है कि जब सारे के सारे सीरीज में हो, जब सारे पैरेलल में हो, जब एक सिस्टम पैरेलल में हो, साथ में सीरीज में जुड़ा हो, जब सिस्टम सीरीज में हो, और तीसरा जो है वो ऐसे जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 216 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द हाईएस्ट
द लोवेस्ट टोटल रेसिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय 4 कॉइल्स ऑफ रेसिस्टेंस 4, 8, 12 एंड 24 ओम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाईएस्ट और लोवेस्ट पूछा है और 4 कॉइल है हमारे पास में या 4 रेसिस्टर है जिनका रेसिस्टेंस हमें दे रखा है। देखो मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट कब आएगा, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। लोवेस्ट कब आएगा, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हाईएस्ट तब होगा जब सारे के सारे सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है भाई। टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज का कितना होता है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो लोवेस्ट आएगा पैरेलल में और हाईएस्ट आएगा सीरीज में। तो बस ए का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, और बी का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो देखते हैं, ए हाईएस्ट निकाल ले, हाईएस्ट कब होगा, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हाईएस्ट निकाल लेते हैं, आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, चारों का सम कर दो भाई, कितना है देखो, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। ठीक है, सम कर दो, कितना हो गया, आर सीरीज इज इक्वल टू 48। अब लोएस्ट निकालते हैं, बी का आंसर। लोएस्ट कब आएगा, लोएस्ट आएगा जब ऑल आर कनेक्टेड इन, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो चारों को हम पैरेलल में कनेक्ट करके इनका रेसिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। हमारे पास में यहाँ पर 4 है, 4 रेसिस्टर है। तो चलो पहले Rp निकालते हैं। देखो वैल्यू रखो, 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम प्लस 1/8 ओम प्लस 1/12 ओम प्लस 1/24 ओम। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1/Rp इज इक्वल टू, इनका एलसीएम कितना आएगा, 24। ठीक है, डिवाइड करते जाओ, 24 डिवाइड बाई 4, 6 इंटू 1 6। ठीक है, तो 6 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम, कितना आया, टोटल करो इनका, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12/24। ये किसकी वैल्यू आई, 1/Rp की। जब 1/Rp की वैल्यू है 12/24, तो Rp कितना हो जाएगा भाई, 1/Rp कितना है, 12/24 ओम है। तो Rp कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो 24/12 ओम, 24/12 कितना हो गया, 2 ओम। लोएस्ट रेसिस्टेंस विल बी 2 ओम व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है ज्यादातर इस तरह का, 2018 के पेपर में ये आया हुआ है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर क्या है, हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ईच हैविंग 6 ओम रेसिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 18 ओम, 2 ओम, 9 ओम एंड 4 ओम। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वैसा ही सेम क्वेश्चन है। वहां पर क्या था, जो 3 रेसिस्टर है उनकी रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, एक की 2, 4, 8 इस तरह से। यहाँ पर 3 रेसिस्टर्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, 3 है, तीनों के पास कितना रेसिस्टेंस है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तीनों का सेम है। अब तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि हमें टोटल रेसिस्टेंस जो है वो 18 ओम, 2 ओम, 9 ओम और 4 ओम मिल जाए। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब 3 रेसिस्टर गिवन है तो हम उनको इन 4 तरीकों से ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर 4 वेज टू कनेक्ट सेपरेटली। ठीक है, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन ऑल आर इन पैरेलल, व्हेन दे आर इन सीरीज, मैक्सिमम हाईएस्ट होगा यहाँ पर रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। जब वो सारे के सारे पैरेलल में जुड़े होंगे तो लोवेस्ट सबसे कम आएगा। तो ये जो सबसे कम आपको दिख रहा है ना, कौन सा 2 ओम वाला, वो यहाँ आएगा। ठीक है, और ये 2 सिस्टम बन रहे हैं, जब एक जो सिस्टम है वो पैरेलल में हो और जो तीसरा बच गया वो इसके साथ में सीरीज में जुड़ा हुआ हो। ये एक सिस्टम ऐसा बन सकता है कि जब जो सिस्टम है वो बन रहा है सीरीज में और जो तीसरा बच गया वो इसके साथ में पैरेलल में। ठीक है, तो अब हम इन चारों तरीके से निकाल लेंगे इनका रेसिस्टेंस। देखो सबसे पहले सीरीज में निकालते हैं। तो सीरीज में क्या होगा, तीनों R1, R2 और R3 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, सारे जुड़ जाते हैं, 6 प्लस 6 प्लस 6, तो सीरीज का तो आ गया 18 ओम, ए आ गया आंसर ए। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है, लोवेस्ट होता है। तो पैरेलल में देख लेते हैं, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तीनों का लिख दिया हमने। 1/Rp इक्वल टू एलसीएम ले लिया 6। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 6 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3/6 किसकी वैल्यू आ गई, 1/Rp की। तो Rp कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, यानी 3/6 क्या हो जाएगा, 6/3, और 6/3 का आंसर क्या आ गया, 2 ओम। तो लोवेस्ट है ये, कहाँ, जब पैरेलल में, तो ये आ गया आंसर बी। अब देख लेते हैं सी और डी को। देखो एक थर्ड सिचुएशन ये है कि जब एक सिस्टम हो जो पैरेलल में हो और उसके साथ में तीसरा जो है वो सीरीज में हो। तो देखो ये 6 ओम है,
ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। इनको R1 R2 नाम दे देते, इसको R3 नाम दे देते, ठीक है, R1 R2 और R3। पहले क्या करना है, पहले सिस्टम का निकालना है। तो पहले हम इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। जितना इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी इन दोनों की जगह फिर वो एक ही रखेंगे जितने का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। तो पहले हम इस सिस्टम का निकाल लेते हैं, कौन सा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब ये सिस्टम कैसे है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का निकाल लेंगे पहले। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दो ही है हमारे पास यहाँ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो देखो 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, दोनों 6 के हैं, ठीक है। तो 6 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 6 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 यानी 2/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 1/RP की। तो RP कितना हो जाएगा, RP हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 ओम। ये किसका आ गया, ये 3 ओम किसका रेसिस्टेंस आ गया, ये आ गया इस सिस्टम का। ये जो सिस्टम है दो आपस में कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को हटा के इसकी जगह क्या रखेंगे, एक ही रेसिस्टेंस रखेंगे। कितना, जितना इक्विवेलेंट आया है, तो इन दोनों की जगह मैं एक ही रखूंगा। और कितने का रखूंगा, जितने का वो इक्विवेलेंट आया है। कितने का आया इक्विवेलेंट, ये, और ये दूसरा जो जुड़ा हुआ है। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरे पास आया है कितना, 3 ओम। अब देखो आप इसको, अब ये क्या है, अब ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सीरीज है। तो सीरीज है तो अब इन दोनों को सीरीज का जो फॉर्मूला है वो लगा के कर लेंगे हम। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 अब क्या बन गया, इक्विवेलेंट ये वाला बन गया 3 ओम, तो यहाँ तो आ गया 3 ओम, और R2 की जगह क्या आ गया, 6 ओम। तो 3 ओम प्लस 6 ओम कितना होता है, 9 ओम। तो इस कंडीशन में हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ये आ गया आंसर सी, ठीक है। अब देख लेते हैं आंसर डी, 4 ओम कब आता है, फोर्थ मेथड में क्या है, जब दो सीरीज में जुड़े हुए हो और तीसरा उनके साथ में, जब दो तो इस तरह से सीरीज में हो, यानी सिस्टम हमारा सीरीज में हो, और जो तीसरा बच गया वो इनके साथ में पैरेलल में जुड़ा हो, इस तरह का कनेक्शन हो। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। पहले क्या करना है, पहले सिस्टम का निकालना है। सिस्टम यहाँ कैसे बन रहा है, सीरीज में बन रहा है, तो पहले इस सिस्टम का निकाल लेंगे। तो सिस्टम सीरीज में है तो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 और R2 दोनों कितने हैं, 6 और 6 है। तो RS की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 12 ओम। अब हम क्या करेंगे, अब इस सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे कितने से, जितने का हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना आया, 12 ओम। तो अब यहाँ पर हम एक ही लगाएंगे रेसिस्टर, कितने का, 12 ओम का। अब देखो अब क्या हो गया, अब ये 12 ओम और ये जो 6 ओम वाला है ये दोनों पैरेलल में है। तो अब इसका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 कितना बन गया यहाँ पर, 1/12 प्लस R2 कितना है, 1/6। 12 आ गया एलसीएम, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 12 1 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2। तो 3/12 आ गया कौन, 1/RP। जब 1/RP की वैल्यू है 3/12 तो RP कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, 12/3, और 12/3 कितना होता है, 4 ओम। टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया। देखो एक चीज जो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ ना आपको, कि ऐसे क्वेश्चन में ये 4 सिचुएशन बनती है, यानी हम इनको 4 अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। फर्स्ट केस बनेगा कि व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जितने भी जुड़े हैं उनको आपस में जोड़ दो, 3 है, 6 + 6 + 6 + 6 18 हो गया। सेकंड केस बनेगा जब लोवेस्ट टोटल रेसिस्टेंस आएगा, 6 ओम के 3 है तो 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी 3/6 यानी 6/3 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 9 ओम हो, 9 + 9 + 9, तो सीधा सीधा आप क्या करो, आप इनको 1/RP का मतलब हो गया 3/9, कितने हैं, 3 है। जैसे यहाँ पर 3/6 हो रहा है ना, तो 9 है तो 3/9 हो जाएगा। तो 3/9 मतलब 9/3 और 9/3 यानी 3। तो अगर 9 ओम का होता तो उसका यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3 आ जाता। यानी ये जो है ना, ये जो गिवन होता है ना उसका 1/3 होता है, गिवन का 1/3 होता है। पैरेलल में गिवन का 1/3 होता है। जैसे हमें गिवन कितना है यहाँ पर रेसिस्टेंस 6 ओम है, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया, 2 आया, ठीक है। इसी तरह से अगर 9 ओम है तो 9 का 1/3 कितना होता है, 9 × 1/3, 3 3 या 9, 3 × 1 3, इसलिए 3 आया। तो ये 1/3 होता है पैरेलल में। अगर 3 रेसिस्टेंस है और 3 इक्वल है, 6 6 6 या 9 9 सेम वैल्यू है तीनों की, तो उसका टोटल रेसिस्टेंस उस गिवन का 1/3 आएगा। यानी 6 का 1/3 जैसे यहाँ पर आया 2, 9 का 1/3 जैसे आया 3, ऐसे, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या है, थर्ड में है कि 2 तो है पैरेलल में और तीसरा इनके साथ में सीरीज है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों पहले पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल का ये फॉर्मूला हो गया 1/6 + 1/6, 1/6 + 1/6 यानी 2/6, 2/6 1/RP की वैल्यू है तो RP कितना हो गया 6/2 यानी कि
3, ठीक है, और 3 प्लस ये सीरीज में 6 तो 9। तो ये ध्यान रखना है कि जो गिवन है ना उससे ज्यादा वैल्यू आएगी इस केस में। गिवन 6 है तो 6 से ज्यादा आ रहा है 9 यहाँ किस केस में, जब 2 हो पैरेलल में, जब सिस्टम पैरेलल में हो, ठीक है, जब सिस्टम पैरेलल में हो। और जब सिस्टम सीरीज में हो तो गिवन से कम वैल्यू आएगी। जैसे 6 है गिवन, आर की वैल्यू गिवन हमें जो है वो कितनी है 6 है, और यहाँ वैल्यू आंसर कितना आ रहा है 4, गिवन से कम आ रहा है ना, इसका मतलब सिस्टम कैसे है, सीरीज में है, ध्यान रखो, ठीक है। और गिवन जो है आर की वैल्यू गिवन है 3 की, जो 3 रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टर है उनके लिए आर की वैल्यू जो गिवन है, अगर उस वैल्यू से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारा सिस्टम कैसे है, सिस्टम पैरेलल में है, ये ध्यान रखना।